बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 5। टॉपिक जो हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो आ रहा है ACF एंड LCM। ACF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक ओनली दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। अब इस वर्कशीट में डिविजिबिलिटी रूल जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। आपकी बुक पे पेज नंबर 28 पे हमारे पास ये डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। आपने इनको रिवाइज कर लेना है, देन ही आप ये वर्कशीट सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपको अभी तक ये डिविजिबिलिटी रूल्स याद हो जाने चाहिए बिकॉज बुक के एंडिंग पॉइंट पे हैं। रूल्स आते होंगे तो आप ये वर्कशीट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं भी आते तो आपको एक दफ़ा ये रिवाइज करने पड़ेंगे, देन आप वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो हमने देखना है कि लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं अगर वो 4 के मल्टीपल हैं इट्स मीन वो 4 से डिविजिबल है नंबर। अगर वो 4 के मल्टीपल्स नहीं है तो वो 4 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट 2 डिजिट देखने हमने। अब यहाँ पे देखें 24 है, 4 के टेबल में 24 आ रहा है, इट्स मीन ये है। लास्ट 2 डिजिट देखें 0 और 5, ये 4 के मल्टीपल नहीं है। 6 और 0, 4 1 ज़ार 2 कैरी चला जाएगा, 2 5 ज़ार सॉरी 4 5 ज़ार 20, तो इट्स मीन ये भी है। लास्ट पे 42 है, 4 के टेबल में 42 नहीं आता तो इट्स मीन ये नहीं होगा, यानी ये 2 नंबर्स है। सर्कल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। आप कह रहे हैं उन नंबर्स को सर्कल करें जो 6 से डिविजिबल है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वंस प्लेस पे हमारे पास 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी इवन नंबर होना चाहिए। और इसके अलावा नंबर्स का सम जो है अगर वो 3 का मल्टीपल है तो इट्स मीन वो 3 से डिविजिबल है। दोनों रूल अगर अप्लाई हो रहे हो तो 6 से डिविजिबल है, अदरवाइज 6 से डिविजिबल नहीं होता नंबर। अब यहाँ पे देखें 2 है तो ये तो 2 से डिविजिबल है। अब हमने 3 के लिए चेक करना है। 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 + 2 15, यानी सम क्या आ रहा है 15 आ रहा है। 3 से डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, इट्स मीन ये 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखिए 0 है, ये 2 से तो डिविजिबल है। अब ऐड करके देखेंगे 1 + 8 9 + 6, ये हमारे पास आएगा 15, यानी 15 इसका सम आ रहा है। ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इट्स मीन ये 6 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 4 है, 2 से तो डिविजिबल है। अब ऐड करके देखते हैं 4 + 3 7, 7 + 3, ये हमारे पास आएगा 10, 10 + 4 14, यानी 14 है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इट्स मीन ये 6 से नहीं होगा। नेक्स्ट 3 है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इट्स मीन ये 6 से हो ही नहीं सकता, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट 3 वाला रूल अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट एनी 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6, यानी ऐसा नंबर आपने राइट करना है जो 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल ना हो। अब आप रेंडमली कोई भी नंबर राइट कर सकते हैं, बस आपने ये इख्तियार करनी है कि जो वंस प्लेस पे आपका नंबर है वो इवन नंबर नहीं होना चाहिए, यानी ना तो वो 0 ना 2 4 6 8, इनमें से कोई नंबर नहीं होना चाहिए, यानी 8 नंबर होना चाहिए लास्ट पे। और अगर उन नंबर्स का सम हम फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए कि वो 3 का जो मल्टीपल हो। अब 4 डिजिट नंबर है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये भी रूल अप्लाई कर सकते हैं कि ये आ जाए हमारे पास 2001, यानी देखिए वंस प्लेस पे मैंने कंडीशन को एक्यूरेट रखा है कि ये 1 नंबर नहीं है। और इसके अलावा अगर इनको ऐड करूँ 2 + 1 3 आएगा, यानी 3 से ये डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 2001। इसी तरह आप यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं 1005, यानी यहाँ पे 5 है लेकिन अगर इसको ऐड किया जाए तो ये 6 होगा। 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर राइट कर सकते हैं। ये कंडीशन नहीं है कि कौन सा नंबर होना चाहिए, जस्ट कंडीशन ये क्या है, ये है कि 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट है टिक ओनली द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8। ऐसे नंबर हमने टिक करने हैं जो 8 से डिविजिबल है। इसके लिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल रिवाइज करेंगे। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो 8 के मल्टीपल्स होने चाहिए या फिर तीनों के तीनों डिजिट 0 होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें लास्ट 3 डिजिट अगर चेक करें ये 0 है, इट्स मीन ये 8 से डिविजिबल है। इसके लास्ट 3 डिजिट अगर चेक करें कि ये 8 से डिविजिबल है, यानी 8 से डिवाइड करें 8 5 ज़ार 40 और 8 1 ज़ार, यानी ये डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है। लास्ट 3 डिजिट अगर चेक करें 318 है, 8 का अगर टेबल पढ़ें 8 3 ज़ार 24, तो यहाँ से 7 इधर जाएगा 78 हो गया। अब 8 के टेबल में 78 नहीं आता, इट्स मीन ये डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखें लास्ट 3 डिजिट 0 है, इट्स मीन ये 8 से डिविजिबल है। यहाँ तो तीनों डिजिट 0 या फिर तीनों डिजिट जो है वो 8 के मल्टीपल्स हो।
नेक्स्ट वन आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर हुज प्राइम फैक्टर्स आर शोन यूजिंग ब्रैकेट्स टू हेल्प यू। कह रहे हैं प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो गिवन है आपके पास, यूजिंग नंबर जो है वो हमने राइट करने हैं किसको यूज़ करते हुए, ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए। अब ब्रैकेट्स को आपने यहाँ पे जस्ट अपने सहूलत के लिए यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप 2 2s और 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2s आर 8, 8 3s आर 24, यानी ये 24 आ गया। नेक्स्ट ये ब्रैकेट लगा लें, 3 5s आर 15, 15 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे भी इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 4s आर 20, 0 2 कैरी, 5 2s आर 10 और 2 12 मल्टीप्लाई 24, ये आएगा 0 6 एंड 3, यानी आंसर क्या आएगा 360। नेक्स्ट ये भी सेम उसी तरह 2 3s आर 6, 6 3s आर 18 और ये मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं 2 3s आर 6 ले लें और इसको ये कर दें, यानी 3 7s आर 21। तो इस तरह हम इजीली मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, यानी आंसर क्या आ रहा है 126 और इसका आंसर हमारे पास 360 आ गया। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन दीज नंबर्स इनटू देयर प्राइम फैक्टर यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए, यानी फैक्टराइजेशन हमने इसकी करनी है। एलिमेंट ए 148 है। अब यहाँ भी आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी 2 से स्टार्ट करेंगे, 8 है तो हमेशा मिनिमम जो नंबर है उसको यूज़ करते हुए आपने स्टार्ट करना है। 2 7s आर 14, 2 4s आर 8। नेक्स्ट अगेन 2 से बिकॉज 4 आ रहा है, 2 3s आर 6, 1 कैरी, 2 7s आर 14, 37 इट्स मीन 37 का प्राइम नंबर है तो 37 1s आर 37। प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे 148 विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 210, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1s आर 1, अब क्या है 2 से स्मॉलर है, स्मॉलर का 0, नेक्स्ट कैरी चला जाएगा, 2 5s आर 10। अब देखें ये 3 से होगा, 5 + 1 6 है, 3 3s आर 9, 1 कैरी, 3 5s आर 15, 5 7s आर 35 एंड लास्ट वन इज 7 1s आर 7। तो यहाँ पे आएगा 210 विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। नेक्स्ट है लास्ट एलिमेंट सी वाला 365। अब इसको अगर ऐड करें 3 + 6 9, 9 + 5 14, यानी 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 2 से भी नहीं है तो डायरेक्ट 5 से ही होगा। 5 7s आर 35, 1 कैरी, 5 3s आर 15। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास 73 आए तो 73 प्राइम नंबर है तो 73 1s आर 73, तो इसके प्राइम नंबर्स क्या आएंगे हमारे पास 365 के 5 मल्टीप्लाइड बाई 73। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ACF ऑफ दीज सेट्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। सेट्स गिवन है, हमने ACF फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए। अब डिवीजन मेथड आ रहा है तो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, H फॉर ACF है तो H फॉर हाउस होता है, यानी जब ACF फाइंड आउट करना और डिवीजन मेथड के थ्रू तो हम हाउस बनाते हैं। इस तरह ये हाउस बनाएंगे। 108 36 से करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे आएगा और ये डिवाइज़र के तौर पे आएगा। 36 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 आर 18, 8 1 कैरी, 3 3s आर 9 और 1 10, यानी ये पूरा पूरा यहीं पे डिवाइड हो रहा है। 36 3s आर 108 माइनस रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी 36 को अगर 36 से करेंगे तो 36 1s आर 36 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ACF आ रहा है, यानी यहाँ पे राइट करते हैं ACF इज़ इक्वल टू 36। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट B, वो यहीं पे सॉल्व करते हैं। 24 112 एंड 72। ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे 72 और फिर 112 है ग्रेटेस्ट। 72 है स्मॉलेस्ट तो 72 से स्टार्ट करेंगे। 72 1s आर 72 माइनस 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 0, 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आएगा 4। अब ये 40 है, 72 ग्रेटर है तो 72 यहाँ पे आ जाएगा 40/4।
40 1 आर 40 माइनस 2, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 3, 40 आएगा। 32 1 आर 32 माइनस अगेन ये 40 में से 32 सब्ट्रैक्ट करें 8, यहाँ पे 32 आ जाएगा। 8 4 आर 32 माइनस, अब लास्ट देखिए 8 आ रहा है जिसने कम्प्लीटली डिवाइड किया, तो ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर 24 अभी रिमेनिंग है, तो 24 को अब 8 से करेंगे सॉल्व। 8 4 आर 24 माइनस, अब देखें किस नंबर ने कम्प्लीटली डिवाइड किया सभी नंबर्स को, यानी लास्ट पे जो डिजिट आ रहा है वो हमारा ACF होगा। ACF इज इक्वल टू 8 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे ये आंसर और यहाँ पे ये आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट C 38 95 और 114। आपने हमेशा ये मार्जिन के करीब से स्टार्ट करना है बिकॉज ये राइट साइड पे एक्सपेंड होता है। 114 ग्रेटेस्ट है, उससे स्मॉलेस्ट 95 है। 95 से स्टार्ट करेंगे। 95 1 आर 95 माइनस ये क्या इधर ये 0 रह गया। 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 9, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 95 बिकॉज 19 स्मॉलर है, ये नेक्स्ट आ जाएगा। 19 5 अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 95 माइनस रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब नेक्स्ट देखिए अभी हमारे पास 38 रिमेनिंग है, तो 38 को किससे सॉल्व करेंगे 19 से, बिकॉज ये डिवाइडर है, ये डिवाइड कर रहा है, इसको यूज़ नहीं करना। मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी। 38 19 से करेंगे। 19 2 आर 38 माइनस रिमाइंडर, तो ACF हमारे पास क्या आएगा 19 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द LCM ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर रिमेंबरिंग टू इंक्लूड कॉमन फैक्टर्स ओनली वंस। कह रहे हैं LCM फाइंड आउट करें इन नंबर्स का और रिमेंबरिंग यानी याद रखें कि आपने जो कॉमन फैक्टर है उनको जस्ट वन टाइम इंक्लूड करना है। ये देखिए कॉमन यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ पे ये 2 है और ये 2 है, यानी आप इनको ऐसे भी ये कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3 और ये 3 है, यानी कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। यानी सिंपली हमने ये आंसर जो फाइंड आउट करना है क्या करना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि प्रीवियस हम कॉन्सेप्ट सॉल्व कर चुके हैं उनमें भी आपको मालूम होगा। ये डायरेक्ट हम यहीं पे आंसर राइट करेंगे, तो इसलिए मैं यहीं पे राइट कर रही हूँ। यानी 2 ये आ गए जो कॉमन आ रहे हैं वो एक ये वाला और लास्ट पे एक 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 3 आर 24, यानी LCM क्या आ रहा है 24 आ रहा है। नेक्स्ट ये नंबर कॉमन क्या है 3 है, फिर 5 है, तो मल्टीप्लाई किस किस को करेंगे 3, यानी वन टाइम ये कॉमन वाला, फिर ये नॉन कॉमन वाला, फिर 5, फिर 7। 3 3 आर 9 7 5 आर 35, यानी आंसर क्या आएगा 35 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाइड बाई 35 कर लेते हैं, सिंपल आगे राइट कर लेते हैं। 9 5 आर 45 5 4 कैरी, 9 3 आर 27 प्लस 4 31, यानी 315 इसका LCM आएगा। नेक्स्ट वन ये 5 और ये 5 7 और 7, तो LCM यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2 5 आर 10 और 7 5 आर 35। 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 350 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द LCM ऑफ दीज सेट्स। अब यहाँ पे LCM फाइंड आउट करेंगे। इन्होंने मेथड नहीं बताया कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड करना है या डिवीजन करना है, तो हम यहाँ पे डिवीजन मेथड ही अप्लाई करेंगे। हम फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे बिकॉज वो लेंथी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। डिवीजन मेथड जो LCM का करते हैं अप्लाई, उसमें तीनों नंबर्स को इस तरह राइट करते हैं 9 18 एंड लास्ट वन क्या है 21। ACF फाइंड आउट करते हैं यानी हाउस बनाते हैं, एज फॉर ACF एज फॉर हाउस डिवीजन मेथड में, और इसमें सिंपल इसी तरह। अब हमने चेक करना है कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 18 डिविजिबल है, 9 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 9 आर 18 21 एज इट इज़। अब इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से करेंगे। 3 3 आर 9 3 3 आर 9 3 7 आर। नेक्स्ट देखें फिर 3 से हो रहा है, 3 1 आर 3 1 आर 7 एज इट इज़। लास्ट पे क्या हो जाएगा 7 से 7 1 आर। LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 विच इज़ इक्वल टू, अब इनके मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देंगे। 2 3 आर 6 6 3 आर 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 7 8 आर 56 6 और 5 करी 7 1 आर 7 और 5 12
आंसर क्या आएगा 126 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट बी। 10, 14 एंड लास्ट वन नंबर इज़ 30। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 1 कैरी चला गया, 2 5 ज़ार 10। अब देखिए नेक्स्ट 2 से ये डिविजिबल नहीं है, 3 से करेंगे। 3 का टेबल में 15 आ रहा है, 5 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 3 5 ज़ार। नेक्स्ट अब कोई भी नंबर ना 2 से डिविजिबल है ना 3। 2 तो वैसे ही गुजर चुका है, 3 की बारी थी, 3 से भी हो गया। नेक्स्ट अब 5 5 1 ज़ार, 7 एज इट इज़, 5 1 ज़ार, लास्ट पे 7। एलसीएम राइट करेंगे, यानी ये फैक्टर्स राइट कर दे रहे हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें 2 5 ज़ार 10 और 7 3 ज़ार 21। 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आएगा 210 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। एलिमेंट सी 12 16 एंड 20। 2 से करेंगे। 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 0 एज इट इज़। 2 से 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। अगेन 2 से 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ार 4, 5 एज इट इज़। फिर 2 से करेंगे। 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 5 एज इट इज़। 3 से 3 1 ज़ार 1 और ये 5 और लास्ट वन 5 से कर देंगे। एलसीएम इज़ इक्वल टू, ये फैक्टर्स राइट कर देंगे। 4 टाइम हमारे पास 2 आ रहा है, देन 3 और लास्ट वन 5। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 5 3 ज़ार 15। यानी 16 को मल्टीप्लाई करना हमने 15 से। 5 6 ज़ार 30, 0 3 का 5 1 ज़ार 5 और 3 8, ये 16 ऐड करेंगे 0 8 प्लस 6, ये हमारे पास आ रहा है 12, 2 1 कैरी और ये 220, सॉरी ये 14 आ रहा है, 8 प्लस 6 14। तो आंसर हमारे पास आएगा 240। नेक्स्ट है एलिमेंट डी, लास्ट एलिमेंट है 24 30 एंड 40। नंबर्स राइट करेंगे। 24 फिर 30 आएगा और लास्ट पे 40। 2 से 2 1 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 1 ज़ार 1 कैरी, 2 5 ज़ार 15, 2 2 ज़ार 0 एज इट इज़, 2 6 ज़ार 15 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 0 एज इट इज़, 2 3 ज़ार 15, 2 5 ज़ार। नेक्स्ट 3 से करेंगे। 3 1 ज़ार, 3 5 ज़ार, 5 एज इट इज़ और लास्ट वन 5 से। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 4 ज़ार 20, 0 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 2 12। यानी आंसर क्या आएगा 120 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट यहाँ तक हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।